Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.57 from Erodo Hitley series. ये क्वेश्चन यार 1.56 जो इससे प्रीवियस प्रॉब्लम है सिंपल उसी की तरीके का है। मतलब ये दोनों प्रॉब्लम एक जैसी सी हैं, अगर तुम इनको ध्यान से करोगे ना तो अगर तुमने वो प्रॉब्लम कर ली है तो इसमें कोई तुम्हें ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है, और अगर तुम ये वाली कर लोगे तो उसमें कोई खास समस्या नहीं आएगी। दोनों एक जैसे से ही है ना। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जो 1.56 प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ऑलरेडी तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके तुम देख सकते हो। डिटेल में उसका सोल्यूशन मैंने अपलोड करा है और एक एक चीज़ की डिटेलिंग मैंने उसमें कवर करी है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। इसमें दे रखा है कि राउंड कौन है ये ऐसे, और इसका हाफ एंगल जो है सेंटर से ज्वाइन करूंगा कौन को, वर्टेक्स को, तो आधा एंगल अल्फा और ये भी अल्फा, तो टू अल्फा बन गया। और अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। ये बोला रेडियस ऑफ द बेस आर, ये जो बेस की रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। ये रोल करता है, बेस जो है इसका रोल कर रहा है, यानी कि बेस जो है इस कॉन्टैक्ट पॉइंट जब ये चलता है इसके अबाउट घूमता है तो ये पॉइंट स्लाइड नहीं करता। ठीक है, ये रोल करता है। ठीक है, यानी कि एक रिंग समझ करके इसको, और रोलिंग मोशन की इक्वेशन इस बेस पर लगाई जा सकती है जहां पर ये कॉन्टैक्ट में मूव कर रहा है। विदाउट स्लीपिंग रोल कर रहा है ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर 1.8। ये बोला कि द कोन अपेक्स इज हिंज्ड एट द पॉइंट ओ विच इज ऑन द सेम लेवल विद द पॉइंट सी। ये जो पॉइंट ओ है ये पॉइंट सी के साथ सेम लेवल पर है, और जो कोन है वो इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। द कोन बेस सेंटर द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी पॉइंट की जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट के अबाउट। अगर ये सी पॉइंट घूम रहा है तो सी पॉइंट सर्कल में घूम रहा होगा, तो इस इंस्टेंट पर ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वी, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये कांस्टेंट स्पीड रहती है सेंटर की इस पॉइंट के अबाउट। अब बोलेगा फाइंड द मॉडुलस ऑफ, पहला पार्ट है द वेक्टर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉन एंड द एंगल इट फॉर्म्स विद द वर्टिकल। यानी कि कौन की एंगुलर वेलोसिटी पहली बारी में देखने पर हमें ऐसा लगता है कि इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो इस सेंटर की वेलोसिटी दे रखी है, हम ये रेडियस निकाल लें तो कौन की एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। बट प्रॉब्लम थोड़ा और डीप है। जब इसको आगे समझेंगे, आगे हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें जब हम इसकी सारी चीज़ें बताएंगे तब समझ में आएगा कि सिर्फ एक एंगुलर वेलोसिटी नहीं है इस ऑब्जेक्ट के पास में, है ना। तो अभी तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन की नेट एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, और उस नेट एंगुलर वेलोसिटी का वर्टिकल के साथ में एंगल। अब हमें अगर ये लगे कि सिर्फ ये ऐसे घूम रहा है इसके अबाउट, तो एंगुलर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, 0 डिग्री पर 0 डिग्री उसका एंगल होगा, और ये वाला जो ओमेगा होगा जो कि वी इक्वल टू ओमेगा आर से हम निकाल सकते हैं सेंटर का जो आर डिस्टेंस पर इसकी ये जो रेडियस मानो सेंटर की, ये वी इक्वल टू ओमेगा आर लगा करके निकाल सकता हूँ। बट नहीं, इससे कहीं ज़्यादा डीप थोड़ी प्रॉब्लम है, तो समझना उसको। बी पार्ट हमसे पूछा गया कि द वेक्टर ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन, इस कौन का एंगुलर एक्सेलरेशन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी इसकी लगातार बदल रही होगी किसी ना किसी फॉर्म में। मैग्नीट्यूड बदल रहा हो सकता है डायरेक्शन बदल रही हो सकता है दोनों बदल रहे हो। तो इस हिसाब से अगर एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन का मॉडुलस भी हमें बताना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमारे पास सिचुएशन ये है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर तुम्हें सारी डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमारे पास वर्टिकल में ये तुम्हारा पैग या हिंज बोल सकते हैं इसको, ये लगा हुआ है सेम लेवल पर, जिस पॉइंट ओ पर सेम लेवल पर यहाँ पर ये पॉइंट सी है, और इसके अबाउट जो मान लो वर्टिकल एक्सिस है, ये सेंटर जो है सेंटर सर्कल में घूमेगा, तो सेंटर की सर्कल में घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है मान लो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ये जो कौन है ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा टू एंगुलर वेलोसिटी से। बट क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये भी क्या कर रहा है, रोलिंग, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये भी स्लाइड नहीं कर रहा है, ये भी इस पर रोलिंग मोशन कर रहा है सर्कमफेरेंस पर। जहाँ पर ये जैसे जैसे सी मूव करेगा वैसे वैसे नीचे का कॉन्टैक्ट पॉइंट मूव करेगा, वो इस पाथ पर करेगा, वाइट जो लाइन में मैंने डॉटेड दिखा रखा है इसमें। अब ये जो सी पॉइंट जो है वो इस तरीके से मूव करेगा वीसी स्पीड से, मान लो टेंजेंशियली चल रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के बारे में देखूंगा मैं, इधर से साइड से देखूंगा। तो ये जो कोन है ये सेंटर के अबाउट ऐसे भी घूम रहा होगा क्योंकि इसकी प्योर रोलिंग हो रही है। बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है कॉन्टैक्ट में, ये रेस्ट में है। तो अगर मैं इस साइड से देखूंगा, इसको साइड से देखूंगा, तो ये मान लो ओमेगा वन एंगुलर वेलोसिटी से सेंटर के अबाउट ऐसे भी घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट भी मान लो ये घूम रहा है, क्योंकि पहले ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, अगली बार ये नया पॉइंट कॉन्टैक्ट में आएगा, फिर ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में आएगा, फिर ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में आएगा। तो ये वाला जो बेस है ये बेस भी इसका घूम रहा है। समझ में आ गई क्या बात। इसका ये जो बेस है ये बेस भी घूम रहा है, यानी कि वो इस जो कोन है कोन की एक्सिस के अबाउट भी ये कोन घूम रहा है, और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट तो घूम ही रहा है जैसे हमने देखा अभी। ठीक है, तो मान लो सेंटर के अबाउट ये इधर से देखूंगा तो ये सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट ओमेगा वन एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। सेंटर की वेलोसिटी ये वीसी है और ये रेडियस आर है, बॉटम मोस्ट पॉइंट इसका रेस्ट में होने के लिए प्योर रोलिंग की कंडीशन की सेंटर की वेलोसिटी वीसी और पीछे की तरफ सेंटर के अबाउट जो ओमेगा है ओमेगा वन इंटू आर जो पीछे की तरफ मिलेगा, ये दोनों वीसी और ये ओमेगा वन इंटू आर ये बराबर होने चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं इस एक्सिस से देखूंगा तो ये जो वीसी है, क्योंकि ये सेंटर के अबाउट ये सेंटर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और मान लो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर की जो वेलोसिटी आएगी
वो ओमेगा 2 इंटू ये वाली रेडियस इसके बराबर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो रेडियस यूज में ली गई है वो ये वाली रेडियस है। तो आई होप कि तुम्हें सिनेरियो थोड़ा सा क्लियर होगा। और पिछले प्रॉब्लम में भी यही था कि दो ऑब्जेक्ट थे, एक की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी थी, एक वाई एक्सिस में एंगुलर वेलोसिटी थी, और एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखा गया था और उसकी रिलेटिव ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन देखी गई थी। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसमें दो ओमेगा हैं, एक तो ओमेगा 1 ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है कौन, और अपने सेंटर वाली एक्सिस के साथ भी घूम रहा है, उसके अबाउट भी घूम रहा है। तो दो ओमेगा हैं इस कौन के पास में, ठीक है। क्या है, दो ओमेगा हैं इस कौन के पास में। अब इसको ध्यान से समझना, ये जो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास में, इसका ये हाफ एंगल अल्फा है, ये ट्राइंगल है, ये तुम्हारा पॉइंट ओ है, और ये तुम्हारा पॉइंट सी है, और ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ये। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, इसमें ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर ओ सी है, और ये एंगल अल्फा है। तो टेन अल्फा को लिखा जा सकता है रेडियस परपेंडिकुलर आर और ये बेस वाला आर ओ सी। तो यहाँ से आर ओ सी निकल के आ गया कि सेंटर से सी का, ओ से सी का जो डिस्टेंस है ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आर ओ सी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो सेंटर की वेलोसिटी है, सेंटर की वेलोसिटी को दो तरीके से लिखा जा सकता है। सेंटर की वेलोसिटी को देखिए, सेंटर इसके अबाउट घूम रहा है, तो सेंटर की वेलोसिटी ओमेगा 2 इंटू ये वाली रेडियस आर ओ सी लिखा जा सकता है। साथ ही साथ वी सी को ओमेगा 1 इंटू आर से भी लिखा जा सकता है। प्योर रोलिंग की कंडीशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ये वी सी आगे की तरफ होगा और ओमेगा 1 इंटू आर पीछे की तरफ होगा, ठीक है। प्योर रोलिंग के लिए एक तो हम वी सी को लिख सकते हैं, मान लो वी सी वी है, तो वी सी को ओमेगा 2 इंटू आर ओ सी लिखा जा सकता है। आर ओ सी आर कोस, आर कोट अल्फा भी हमने निकाला, आर कोट अल्फा। साथ ही साथ फॉर द प्योर रोलिंग ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, ये कौन कौन का जो सर्कमफेरेंस है इसका बेस का, वो अगर प्योर रोलिंग कर रही है तो उसके लिए हमने निकाला कि वी सी ओमेगा 1 आर के बराबर है। वहाँ पर वी सी ओमेगा 1 आर के बराबर है, वी सी की वैल्यू ओमेगा 2 आर कोट अल्फा इक्वल टू ओमेगा 1 आर है, तो आर से आर कट जाएगा। ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 बाई कोट अल्फा टेन अल्फा, या फिर ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 को टेन अल्फा लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और टेन अल्फा में रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके पास दो एंगुलर वेलोसिटी है। पहली ओमेगा 1 हमने देखी कि ये जो ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 1 इधर की तरफ है, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी इसकी डायरेक्शन अगर राइट हैंड साइड को, राइट हैंड अपने राइट हैंड को अगर मैं क्लॉकवाइज इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ, एक्स एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाता हूँ ऐसे, इधर से देखने पर ये एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ बनेगी, यानी कि माइनस आई कैप में। समझ में आ गई बात। इधर से देखूंगा ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनटू द प्लेन जाएगा ना, तो इधर से देखूंगा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनटू द प्लेन, यानी कि इधर की तरफ ये एंगुलर वेलोसिटी बनेगी माइनस आई कैप में। और ये ओमेगा 2 तो इस तरफ है ही, क्योंकि इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है। तो राइट हैंड रूल से अगर ऐसे घुमाएंगे फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को, तो थंब अपना ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, तो ये ओमेगा 2 है। तो नेट ओमेगा जो बनेगा वो माइनस ओमेगा 1 आई कैप, और ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा 2 आई जे कैप, ये है। तो नेट ओमेगा, क्योंकि दोनों एंगुलर वेलोसिटी कौन की हैं, तो नेट ओमेगा जो बनेगा माइनस ओमेगा 1 आई कैप और प्लस का ओमेगा 2 जे कैप। नेट ओमेगा कुछ इस तरह बन जाएगा, माइनस आई कैप जे कैप के कुछ बीच में। मान लो वर्टिकल के साथ में हमसे एंगल पूछा था वो थीटा है, नेट एंगुलर वेलोसिटी का वर्टिकल के साथ में एंगल मान लो थीटा है, तो वो टेन थीटा क्या बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा नेट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रिजल्टेंट है, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर ओमेगा 1 अपॉन में बेस ओमेगा 2 के बराबर हो जाएगा। बोल सकता हूँ ये टेन थीटा, क्योंकि हमें वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा निकालने को बोला था पहले क्वेश्चन में। साथ ही साथ हमें नेट एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला था, तो नेट एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा 1 भी उसी की और ओमेगा 2 भी उसी कौन की एंगुलर वेलोसिटी है। तो नेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 वेक्टर प्लस ओमेगा 2 वेक्टर, यानी कि ये माइनस का ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप, ये नेट एंगुलर वेलोसिटी है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं ओमेगा नेट का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। टेन थीटा जो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 हमारे पास टेन अल्फा है, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 क्या बन जाएगा, 1 बाई टेन अल्फा। तो टेन थीटा इसके इक्वल क्या बन जाएगा, 1 बाई टेन अल्फा, और इसको लिख सकते हैं कोट अल्फा। अब टेन थीटा इक्वल टू कोट अल्फा है, तो थीटा क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि अल्फा और थीटा दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं, तो सीधा लिखा जा सकता है कि अगर मैं अल्फा को पाई बाई इस थीटा को पाई बाई 2 माइनस अल्फा पुट करता हूँ, तो टेन पाई बाई 2 माइनस अल्फा कोट अल्फा ही बनता है, यानी कि थीटा को पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिखा जा सकता है। और अल्फा की वैल्यू क्योंकि मैं 30 डिग्री गिवन है और ये 90 डिग्री है, तो थीटा तुम्हारा 60 डिग्री आ जाएगा विद वर्टिकल। नेट एंगुलर वेलोसिटी का जो ये एंगल है, ये यहाँ से 60 डिग्री पर है, और नेट एंगुलर वेलोसिटी माइनस ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप है। इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाएगा, नेट एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो उसका रूट ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 1 कॉमन ले लिया ताकि ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का रेशियो बन जाए, तो ओमेगा 1 तो बाहर आ गया, इसका रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 हमने ऊपर निकाल रखा था टेन अल्फा है, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का रेशियो इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये तुम्हारा टेन अल्फा है, तो टेन अल्फा का स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, रूट लेंगे तो सेक अल्फा।
तो ओमेगा नेट जो है वो ओमेगा वन सेक अल्फा भी लिखा जा सकता है और सेक अल्फा को वन बाई कोस अल्फा लिखा जा सकता है। तो ओमेगा नेट को ओमेगा वन बाई कोस अल्फा भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, ये लिखें चाहे ये लिखें। अब ओमेगा वन जो बनेगा, हमने दिखा था कि भाई वो ओमेगा वन ऐसे घूम रहा है सेंटर से वीसी, तो बॉटम ऑफ पॉइंट वेलोसिटी जीरो होने के लिए वीसीएम आगे और ओमेगा वन आर पीछे, तो वीसी ओमेगा वन इंटू आर, यानी कि वीसी ओमेगा वन इंटू आर, या फिर आर इधर आ जाएगा तो ओमेगा वन वीसी बाई आर लिखा जा सकता है। वीसी को हमने बोला वी है, तो ये वी बाई आर लिखा जा सकता है ओमेगा वन। तो ओमेगा वन वी बाई आर है, और ओमेगा वन तुम्हारा ओमेगा नेट में ओमेगा बाई कोस अल्फा है, ओमेगा वन की जगह वी बाई आर यहाँ पर रख देंगे तो ओमेगा नेट वी बाई आर कोस अल्फा ये लिखा जा सकता है नेट एंगुलर वेलोसिटी। वी और आर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि हमें वी और आर दे रखी है, ओमेगा वन ओमेगा टू की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमने वी और आर और अल्फा जो हमें नॉन पैरामीटर्स थे उनके पैरामीटर्स के अंदर अपने नेट एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली है। अब इसमें वी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और कोस 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर दी, तो ओमेगा नेट आ जाएगा तुम्हारे पास 4/√3 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड और ये सेंटीमीटर कट गया, तो ओमेगा नेट बच गया तुम्हारे पास 2.3 रेडियन पर सेकंड। इसको डिवाइड करेंगे 4/√3 को, तो ये 2.3 के आसपास आ जाएगा। तो ओमेगा नेट जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 2.3 रेडियन पर सेकंड बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में 1.56 में देखा था कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो ओमेगा टू वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ये वाली जो लाइन है ओमेगा वन एंगुलर वेलोसिटी से, ये अभी यहाँ पर है, जब ये घूम करके यहाँ पर आएगी तो ये सेंटर की तरफ जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, तो ओमेगा वन जो पहले अभी इधर है वो ऐसे घूम जाएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा कौन घूम करके, तो ओमेगा वन ऐसे सेंटर की तरफ, फिर ये यहाँ पर आएगा तो ओमेगा वन ऐसे, फिर ऐसे सेंटर की तरफ लगातार ये ओमेगा वन की डायरेक्शन बदल रही होगी। ओमेगा वन का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा क्योंकि सेंटर की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वीसी कांस्टेंट है, तो ओमेगा टू और ओमेगा वन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ओमेगा टू की तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है वाई डायरेक्शन में, लेकिन ओमेगा वन की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ रहेगी हमेशा। तो अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर होगी, सेंटर की तरफ। तो क्योंकि ओमेगा वन का डायरेक्शन बदल रहा होगा तो नेट एंगुलर वेलोसिटी में एक कंपोनेंट का डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, तो नेट एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा होगा हमेशा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि ओमेगा वन और ओमेगा टू रहेंगे हमेशा परपेंडिकुलर, तो ओमेगा वन ओमेगा टू का जो आने वाला रिजल्टेंट है उसकी वजह से आने वाले नेट ओमेगा जो है वो वी बाई कोस आर अल्फा, इसमें कोई भी वेरिएबल पैरामीटर नहीं है मैग्नीट्यूड के अंदर। डायरेक्शन जरूर बदल रहा होगा ओमेगा वन की डायरेक्शन बदलने की वजह से, इसलिए चाहे कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदले, चाहे डायरेक्शन बदले, चाहे दोनों बदलें, अगर वो बदल रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो नहीं होगा, डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज आएगा, वही तुम्हें एक्सेलरेशन देगा। कौन सी? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो ओमेगा नेट नहीं बदल सकता, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन में भी बदल रहा है तो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन तो है। अब ओमेगा टू जो है ये वाला एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ये तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से ही इंडिपेंडेंट है, दोनों में रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट है, वो नहीं बदल रहा है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में जीरो है। लेकिन ओमेगा वन की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि सर्कल में घूम रहा है सेंटर इसका, तो उसका जो एक्सिस है, इसका कोन का जो एक्सिस है ये सर्कल में घूम रहा है, और उस वजह से जो ओमेगा टू वेक्टर है उसके अराउंड ये घूम रहा है, वाई एक्सिस के अराउंड घूम रहा है ओमेगा वन, इसलिए ओमेगा वन का डायरेक्शन बदल रहा है। टाइम जो लगेगा इसको सर्कल कंप्लीट करने में, हम देखें कि ये आर ओ सी रेडियस है, आर ओ सी में करेंगे तो सर्कमफेरेंस कितना, आर 2 पाई आर ओ सी, ये सेंटर इतने सर्कमफेरेंस चलेगा, अपॉन में वी ओ सी, इसकी स्पीड दे रखी है वी ओ सी, जिसको हमने वी बोल, सॉरी वी सी की, जिसको हमने वी बोल दिया, तो ये सेंटर जो है 2 पाई आर कौन सा, ये सेंटर का रेडियस इसके अबाउट, जिसके अबाउट ये घूम रहा है सेंटर, और 2 पाई आर अपॉन में जो इसकी स्पीड है 2 पाई आर से अपन में स्पीड, ये टाइम पीरियड आ जाएगा, एक टाइम पीरियड में इतना, एक सर्कल में इतना डिस्टेंस चलेगा 2 पाई आर, और वी सी स्पीड चलेगा तो टाइम पीरियड इतना लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड। अब आर ओ सी हमने निकाला था ऊपर, आर कोट अल्फा, और वी सी को हमने बोल रखा है वी, तो टाइम पीरियड जो बन जाएगा 2 पाई आर कोट अल्फा अपॉन में वी बन जाएगा। एंगुलर एक्सेलेरेशन बीटा क्या होगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा डी ऑफ ओमेगा नेट अपॉन में डी टी, ओमेगा नेट का डी बाई डी टी। ओमेगा नेट होगा ओमेगा वन वैक्टर प्लस ओमेगा टू वैक्टर, इसको अलग अलग करेंगे तो ये तो ओमेगा वन का रेट ऑफ चेंज बन जाएगा प्लस ये ओमेगा टू का रेट ऑफ चेंज। इसमें ओमेगा टू का रेट ऑफ चेंज जीरो होगा क्योंकि ना तो वो डायरेक्शन में बदल रहा है ना मैग्नीट्यूड में, वो तो कांस्टेंट है बिल्कुल। ओमेगा वन बदल रहा होगा, ओमेगा वन डायरेक्शन में बदल रहा होगा एक तरीके से, ओमेगा वन को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा वन का डायरेक्शन, ये तुम्हारा नेट एक्सेलेरेशन होगा। ओमेगा वन का रेट ऑफ डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज ही, यानी ओमेगा वन का रेट ऑफ चेंज ही तुम्हारा एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। मान लो ये जो ओमेगा टू है, ओमेगा टू तुम्हारे वर्टिकल जो ओमेगा वन एक्सेलरेशन, जो ओमेगा वन जो एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि इसकी जो एक्सिस है वो वर्टिकली ओमेगा टू एंगुलर वेलोसिटी से ये वाली लाइन समझ लो, ये वाली लाइन अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस ओमेगा टू एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, यानी कि ओमेगा वन की जो घूमने की डायरेक्शन है वो ओमेगा टू डिसाइड कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन में तो ओमेगा वन ओमेगा टू दोनों आएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था जो नेट एंगुलर वेलोसिटी जो अल्फा था एंगुलर
एक्सेलरेशन या बीटा जिसको बोल सकते हैं, वो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 दोनों के मल्टीपल पे डिपेंडेंट था, क्योंकि ओमेगा 1 को चेंज करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो ओमेगा 2 की है ना, तो एक्सेलरेशन में आएगा तो रेस्पॉन्सिबल तो ओमेगा 2 भी है, बट ओमेगा 2 खुद नहीं बदल रहा, लेकिन एक्सेलरेशन में वो भी आएगा। तो वैसा ही है, मान लो ये ओमेगा 1 इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी इधर थी, ओमेगा 2 की वजह से ये वाली ओमेगा 1 की डायरेक्शन घूमेगी, तो मान लो डी टी टाइम में ये यहाँ पर आ गई, डी थीटा एंगल घूम गई ओमेगा 1, ठीक है। तो डी थीटा कितना घूम जाएगा, घुमाने वाला कौन है, ओमेगा 2, तो ये वाली लाइन को डी थीटा एंगल घुमाया कितने, ओमेगा 2 से उन्हें डी टी टाइम में कितना एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 इंटू डी टी, इतना एंगल डी थीटा घुमा दिया। ओमेगा 1 जो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी है उसका जो चेंज आएगा, मान लो डी टी टाइम में वो डी थीटा एंगल बन गया, तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल डी थीटा, उनका जो चेंज है ओमेगा 1 फाइनल माइनस ओमेगा 1 इनिशियल, वो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो 2a cos थीटा बाई 2 और सब्ट्रैक्शन 2a sin थीटा बाई 2 होता है। या फिर इसको परपेंडिकुलर डाल लो, ये फाइनल ये इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल जो वेक्टर होता है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ये चेंज होता है, समझ में आ गई बात। तो उसको निकालने के लिए ये वाला उसका मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो डी थीटा बाई 2, और ये ओमेगा 1 इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ओमेगा 1 साइन डी थीटा बाई 2, और ये भी ओमेगा 1 साइन डी थीटा बाई 2, दोनों मिलकर के 2 ओमेगा 1 साइन डी थीटा बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर का फॉर्मूला भी सब्ट्रैक्शन का यूज कर में ले सकते हैं। तो ओमेगा 1 दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल का बीच में एंगल डी थीटा है, इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर का सब्ट्रैक्शन 2a sin थीटा बाई 2 से लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थीटा क्या बन जाएगा, डी थीटा, तो 2 ओमेगा 1 साइन डी थीटा बाई 2, ये ओमेगा 1 का चेंज होने का मैग्नीट्यूड है डी टी टाइम के अंदर जब वो डी थीटा एंगल घूम गए हैं। अब क्योंकि मैंने बहुत स्मॉल टाइम में ये सब चीज़ें मेजर करी हैं, छोटा सा टाइम डी टी लिया है, तो ये डी थीटा जो आएगा ये भी स्मॉल आएगा, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 लिख देता हूँ, तो बन जाएगा 2 ओमेगा 1 डी थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा ओमेगा 1 डी थीटा। ये जो एक्सेलरेशन निकालने की प्रोसीजर थी ना 1.56 के सेकंड पार्ट एक्सेलरेशन निकालने वाले में सेम थी, ठीक है, तो वो सेम तरीके से आंसर आएगा। अब हम बोलेंगे चेंज इन डायरेक्शन जो आएगा ओमेगा 1 वही है, उसी की वजह से हमारा एक्सेलरेशन आएगा, और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ओमेगा 1, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लग गया। ये बन जाएगा ओमेगा 1 डी थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी थी ओमेगा 2 डी टी, तो ये रख दिया, और डी टी इधर की तरफ आ गया, तो डी ओमेगा 1 बाई डी टी तुम्हारा ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर आ गया। ओमेगा 1 का रेट ऑफ चेंज, ओमेगा 1 वेक्टर का रेट ऑफ चेंज आ गया तुम्हारे पास ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अब हमारे पास क्या था कि ये जो डी ओमेगा 1 बाई डी टी है यही नेट एंगुलर एक्सेलरेशन है, ध्यान से देखना, जो नेट एंगुलर एक्सेलरेशन है डी ओमेगा नेट बाई डी टी वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है, डी ओमेगा 1 बाई डी टी के बराबर है, और ये हमारे पास आ गया ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो पिछले प्रॉब्लम में तो क्या था 1.56 में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दे रखे थे, तो यही आंसर बन गया था। यहाँ पर हमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 दे नहीं रखे, हमें दे रखा वी आर और अल्फा, तो हमें उसमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हटा करके वी आर और अल्फा में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 टेन अल्फा, तो ओमेगा 2 को ओमेगा 1 टेन अल्फा लिखा जा सकता है, ओमेगा 1 टेन अल्फा यहाँ पर रख देंगे, तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1 टेन अल्फा, ओमेगा 1 स्क्वायर टेन अल्फा, और ओमेगा 1 को हमने लिखा था वी बाई आर ऊपर, क्योंकि ये सेंटर के आउट ओमेगा 1 से घूम रहा था ये बेस, और वी सी चल रहा था, तो प्योर रोलिंग के लिए वो वी सी आगे की तरफ इक्वल टू पीछे की तरफ ओमेगा 1 इंटू आर के बराबर होने के लिए वी इक्वल टू ओमेगा 1 आर था, तो ओमेगा 1 को वी बाई आर लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो डी ओमेगा 1 बाई डी टी वी बाई आर का स्क्वायर अपॉन इंटू में टेन अल्फा, और ये डी ओमेगा नेट बाई डी टी, ये डी ओमेगा 1 बाई डी टी इसी के बराबर है, तो जो नेट ओमेगा का रेट ऑफ चेंज है जो एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा वो वी बाई आर का स्क्वायर इंटू टेन अल्फा, ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। इस फाइनल फॉर्मूला में v और r की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर में, तो वो कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के अंदर आ जाएगा अल्फा की वैल्यू रखने पर, और ये फाइनल बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि तुम्हें ये प्रॉब्लम क्लियर होगा, और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो तुम 1.56 जाकर के इससे पिछला क्वेश्चन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसके भी सोल्यूशन की लिंक है, तो वहाँ पर जाकर देखोगे तुम उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर माफियाज डाउट ग्रुप्स पर आकर के तुम अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, और टेलीग्राम पर अपना जो चैनल है फिजिक्स माफिया के नाम से, वहाँ पर आकर के तुम वो चैनल ज्वाइन करोगे तो मैं सारी क्लासेस की अपडेट्स वगैरह नोट्स वगैरह वहाँ पर तुम्हें मिलते रहेंगे, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।